भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान के राज्य व्यवस्था से 7000 MCQ। भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को माना जाता है भारत का सर्वोच्च कानून। भारतीय संविधान सभा को बोल रहा है, संविधान को नहीं। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, इनमें से किसको भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है? तो संविधान सभा को माना जाता है भारत का सर्वोच्च कानून। भारत का संविधान लॉ कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। नीचे दिए गए कथन को सही मिल रही है, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही। ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ए और बी दोनों सही है। भारतीय संविधान सभा 1946 ईस्वी के अंतर्गत संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? कैबिनेट मिशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वो कथन है? यह कई संविधानों का मिश्रण है, सही बात है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, नो, गलत बात है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, गलत बात है। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, यह भी गलत है। आंसर होगा ए। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र का जो आयोजन है 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा किन दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? संविधान सभा ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नवंबर 1949 को किन उपबंधों को कार्यान्वित किया? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद का क्रियान्वयन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब चुने गए? 46 को चुने गए। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति मिली? वो कौन सा अधिनियम है जिसमें सिविल सेवा में नौकरी करने के लिए इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्ति को अनुमति मिली? तो वो 1853 के चार्टर एक्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया मिली, जो ICS की परीक्षा होता था उस समय। भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जाता है, तो अंबेडकर कह ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया? वो कौन सा अधिनियम जो है भारत में पृथक मंडल निर्वाचन आरंभ किया? तो भारत शासन अधिनियम 1909 है, भारत परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर के.सी. हियर के अनुसार भारतीय संविधान है, प्रोफेसर के.सी. हियर के अनुसार भारतीय संविधान जो है कैसा है? अर्ध संघीय संविधान है। किसने कहा है? तो के.सी. हियर ने कहा है।
भारत में कौन सा दिन संविधान के रूप में मनाया गया? भारत में कौन सा वो महीना है तारीख के साथ को जो कि संविधान के रूप में मनाया गया है? तो 26 नवंबर संविधान के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार यानी संविधान सभा होना चाहिए विचार सबसे पहले किसने दिया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन रहे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कितने वर्षों यानी लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुआ? संविधान तो बनकर तैयार हुआ था लेकिन उस पर हस्ताक्षर जो है कितने वर्षों के बाद हुआ? तो ये जो है 3 वर्षों के बाद हस्ताक्षर हुआ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को? तो वह तिथि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया है? उद्देश्य कथन किसने प्रस्तुत किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उद्देश्य कथन को प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति के सदस्य इनमें से चारों में से कौन नहीं है? तो A.B. ठक्कर मसौदा समिति के सदस्य K.M. मुंशी थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे। सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को 26 जनवरी 1900 यानी संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए लिया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है। सही विकल्प चुने। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है लेकिन RA की उचित व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का मसौदा समिति तैयार करने के लिए संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया था। कब? मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 26 अगस्त 1949 ईस्वी में मसौदा समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान को बनाने में। H.C. मुखर्जी जो है भारतीय संविधान को लेखन वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष है। 1947 से पहले भारत 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1945 के पहले भारत को 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो वह स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 26 जनवरी को उल्टा प्रक्रिया है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को गणतंत्रता दिवस मान लिया। 1947 से पहले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस कहते थे। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जो जनक है भीमराव
अम्बेडकर है भारतीय संविधान के जनक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो सबसे पहले लॉर्ड मिंटो मेंबर्स 1909 में की गई थी। किस निर्णय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया? वो कौन सा निर्णय है जो कि संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया था? तो केशवानंद भारतीयवाद में संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। इसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्न में से कौन से भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट आधारित है? लॉर्ड नॉर्थ वाली जो समिति है उसकी रिपोर्ट आधारित है। कौन उस पर आधारित है? तो ये आधारित है विनिमयम अधिनियम 1973। विनिमयम अधिनियम 1973 जो है ना, वो भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है वो भारत का है। संविधान सभा में अन्य देश से उधार लेने की विशेषता आलोचना करते हुए किसने कहा है? संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी का भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसी का भी कोई विशेष अधिकार नहीं, ये बात कहा है भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को दूसरे देशों से ले रहे हैं तो इसमें किसी का कोई विशेष अधिकार नहीं है, बोल रहे हैं अम्बेडकर। भारत गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? ये का जो प्रमुख है उस लोगों द्वारा चुना जाता है, यही लोकतंत्र है। भारत का संविधान इसलिए गणतांत्रिक है, भारत का संविधान जो है इसलिए गणतांत्रिक है कि वह इनमें कोई वंश क्रम की घटना नहीं, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। निम्न शब्दों पर विचार किए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिकरण और धर्मनिरपेक्ष। विचार तो हम लोग कर लिए। सही शब्दों को संघात्मक शासन, दोहरी नागरिकता का जो लक्षण है वो क्या है? संघात्मक शासन है। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किस केंद्र शासित प्रदेश के विभाजित से हुआ है? जम्मू कश्मीर का विभाजन जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विभाजन से हुआ है। भारत में न्यायिक प्रणाली आधारित है। भारत में न्यायिक जो प्रणाली है वो कानून की द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि खनन के लिए पक्षकारों को अंतरण कृति शून्य घोषित किया गया है? वो तो 5वीं अनुसूची के अनुसार शून्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय संविधान किस अनुसूची में
भारतीय भाषाओं को सूचित किया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया है? तो 7वीं अनुसूची हो सकता है यहाँ पर। संघीय शासन, संघीय शासन की प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन की जो प्रमुख विशेषता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ संविधान से प्राप्त है। केंद्र और राज्यों को अपनी अपनी शक्तियाँ जो है संविधान से प्राप्त है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में जो है ना ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। लेकिन पुस्तकालय, ईंधन और चारा तकनीकी प्रशिक्षण जो है 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कौन से आधार पर भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है? ये जो है ना बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, देशीकरण से, भूभाग खरीदने से हो सकता है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के लिए किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती अनुसूची है। राज्य और कानून का विषय है जानवरों के रोकछक, माल जान माल से हानि के लिए बचाने के लिए। अगला जो है संविधान की प्रस्तावना भारत की राजनीतिक कुंडली है। किसने कहा? संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की राजनीति की कुंडली है, यह बात किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा। इनका नाम है के.एम. कुंजी। कुंजी बोले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय राजनीतिक की कुंडली है, यानी कुंजी है, के.एम. मुंशी ने बोला है। भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार विधानसभा गठित हुआ है? वो धारा कौन सा है, उसके अंतर्गत विधानसभा को गठन किया गया है। विधानसभा का गठन धारा 170 के अंतर्गत विधानसभा का गठन हुआ है, ठीक है। भारत में ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? संघीय जो है ना संघीय ढांचा, भारत के संविधान में भारत सरकार ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का जो विचार है वो कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है। बोल कौन से भारतीय संघ 28वां राज्य है? छत्तीसगढ़ जो है 28वां राज्य है। हाँ, है 26वां उत्तराखंड है। और 25वां झारखंड है। हम कहीं खोलते हैं। भारत में यदि एक देश का चुनाव लागू हो, भारत में यदि एक देश का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आवश्यकता होगी? इनमें से कोई नहीं। देख 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 भेजा था स्क्रीनशॉट लेके नहीं खुला था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। ये लाइन याद रखना है, 1 2 3 4 क्रम से बैठाने को आता है।
आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने हेतु संविधान की किन अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 15 और 16, 15 के 6 और 16 के 6 आरक्षण से व्यवस्था है। 15 के 6 और 16 के 6 से भारत में मौलिक सार्वभौमिकता क्या संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। हम भारत के लोगों से आरंभ होती है संविधान की प्रस्तावना। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है कैसे? भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो संसद के साधारण बहुमत से पास करने पर भारत में नया राज्य बनेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है कह रहा है? समानता, स्वतंत्रता और समानता है, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातांत्रिक है, समाजवाद, समानता है, ये है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक लोकतंत्र बनाने के लिए बात करता है। इसके बाद में यह किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? भारत वर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन घोषित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रकृति है इनमें से कौन सा है? वो राज्यों का संघ वाला प्रकृति है, इनमें से ई नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। संघीय है ये है, एकात्मक है ये है, संसदीय है ये है, प्राकृतिक और संघीय, किंतु भावनात्मक में एकात्मक है, ये भी है ये, इसीलिए इसका आंसर जो है ई होगा। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में बहुमत चाहिए, कैसा? साधारण बहुमत चाहिए। अगले ये क्वेश्चन पीछे पास हो चुका है। साधारण बहुमत से, सांसदों द्वारा पेश बहुमत से ये नया राज्य बनता है। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वह 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। कब? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कह रहा है कि जो संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में जो विषय हैं वह 97 गो है, अकेला संघ सूची। संघ सूची पर केंद्र की कानून बनाने की शक्ति है और संघ सूची में 97 गो विषय वर्तमान में है। राज्य सूची में 47 गो विषय है जो कि राज्य कानून बनाता था, पहले इसमें 61 गो विषय था। ठीक है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, इसमें 66 गो विषय है, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है?
कानून के समक्ष समानता जो है किस देश से लिया गया है, यानी विधि की प्रक्रिया कानून से संबंधित समानता जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार कौन से विषय के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची विषय के अंतर्गत भूमि सुधार आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची, ठीक है, 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत में शामिल किया गया है? तो इसे बताना है कितने विषयों को, 12, 16, 22, 29, और कौन कितने विषय को पंचायत में शामिल किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अनुसूची 11वां अनुसूची के अंतर्गत 243G अनुच्छेद के अंतर्गत 29 को विषय के शामिल किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है भारतीय संविधान के किससे संबंधित? आप लोग आंसर देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। 10वीं अनुसूची जो है ना वो भारतीय संविधान के दल बदल कानून से है। 10वीं अनुसूची 21 जनवरी 1972 को डैश किस राज्य का गठन हुआ था? 21 जनवरी 1972 को कौन से राज्य का गठन हुआ? वो मेघालय राज्य का गठन हुआ। 75 में सिक्किम का गठन हुआ। ठीक है, 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो हाल ही में बनाया गया है? तो आप लोग देख लीजिए, टिक लग गया। तेलंगाना राज्य को हाल ही में बनाया गया है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का संघ के एक छोटा सा राज्य के रूप में उभरा। वो कौन सा संशोधन था? वो भारत का कौन सा राज्य बना? ठीक ना, संशोधन कौन सा राज्य को उभरा? तेलंगाना 2 जून 1914 को भारत में एक नया राज्य बना। तो कौन सा बना? 28वां, 30वां, 27वां, कौन राज्य बना? तो वो है 29वां राज्य बना था उस समय, जो कि जम्मू कश्मीर जो है ये वो राज्य था। अब 2 हो गया है। लद्दाख उसमें कट गया है, कश्मीर अलग है। अगला क्वेश्चन 77, 1949 में भारत का हिस्सा बना। 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? ये त्रिपुरा राज्य का गठन जो है 1949 में भारत का हिस्सा ये बना था, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ अवधारणा लिया गया है। संघ की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है, किस देश से? तो संघीय अवधारणा जो है कनाडा से ली गई है। संघीय अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? देखना है कि संविधान का स्रोत नहीं है, वो किसी भी देश के संविधान से नहीं लिया गया है। तो कौन? यूएसए से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, फ्रांस से लिया, लेकिन डेनमार्क से कुछ भी नहीं लिया गया है। प्रस्तावना आयरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, फ्रांस से कुछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस। इसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, रूस, USSR, सोवियत संघ हो गया या रूस इसी को बोलते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा जर्मनी से प्रेरित है? जर्मनी से, इन चारों ऑप्शन में से जर्मनी से कौन सा लिया गया है? तो वो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ना किस देश से लिया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो यूएसए यानी रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किस संशोधन का अंगीकार है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किया गया है या लिया गया है? बताइए। मौलिक अधिकार अभी अगले बताए हैं हम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसदीय सरकार की अवधारणा देश ले गृहीत है लिया गया। संसदीय सरकार जो है ना कहाँ से लिया गया है बताना है। तो संसदीय सरकार जो है इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय संविधान संसदीय संशोधन वो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से, संसदीय व्यवस्था जो है इंग्लैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता के सिद्धांत किस देश से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो है ना ये फ्रांस की क्रांति 1789 के क्रांति में फ्रांस में ये जो नारा है ना बहुत प्रचलित था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा। तो कहाँ से लिया गया है? भारत में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता शब्द को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में फास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत व्यक्ति की विजय कहता। फास्ट द पोस्ट इसका मतलब हुआ कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति ही विजय होगा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के फास्ट द पोस्ट शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया फास्ट द पोस्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल विधि के शासन जो है किस देश से लिया गया है? विधि का जो शासन है ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे हम यूके कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि पूर्वक शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? फिर आगे क्वेश्चन रिपीटेड, विधि पूर्वक शासन का जो संविधान है किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। यूके लिखा था ऊपर वाला क्वेश्चन में, इसमें ब्रिटेन लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भाईचारा भावना किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में भाईचारे की जो भावना है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया फ्रांस से। बंधुत्वता जो शब्द है ना उसी को भाईचारा बोलते हैं, ये फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कि भारत के राज्यसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष, भारत के राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष चुनाव संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत के राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन वह किस देश से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित आपातकालीन प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहिए या आपातकालीन जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से? तो वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस देश की प्रेरणा है?
समाजवाद शब्द जो है किस देश से लिया गया है, तो रशियन क्रांति से, रूस की क्रांति से समाजवादी शब्द लिया गया है। समाजवादी विचारधारा जो है ना, वो रूस के संविधान से, वहीं से सबसे पहले समाजवाद की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसीलिए भारतीय संविधान में समाजवाद जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ है कब? ये दो ऑप्शन दिया है और उधर है, इसी में महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन है 1960 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, चारों में से लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 अनुभाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 में कहा गया है कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना जो राज्य भारत का बना, कौन सा राज्य बना? तेलंगाना, एगो क्वेश्चन ऊपर भी आया था उस समय, और बताना है फिर। तेलंगाना राज्य भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? तो वह है 29वां राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इन चारों भाग में से कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेशों से? तो भाग 8 में केंद्र और राज्य के संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र और स्टेट के संबंधों की चर्चा की गई है भाग 8 में, केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A है, देखना है 35A में क्या कहा गया है। 35A तो वह जम्मू कश्मीर राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को 35A में विशेष दर्जा मिला था। क्या विशेष दर्जा मिला था? और 370 दूगो था, लेकिन ये दोनों के 2019 में हटा दिया गया है। ठीक है, अब नहीं रहा है फिलहाल में। क्वेश्चन, किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ? उड़ीसा जो है भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब शामिल हुआ उड़ीसा? तो ये 1950 में शामिल हुआ उड़ीसा। इस तरह हम लोग 100 क्वेश्चनों के सीरीज को पूरा कर लिए हैं। तो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए।